हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे विद्यालय की ओर से प्रारंभ की गई ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और हमारे इस विद्यालय परिवार की यानी यूनिक शिक्षण संस्थान की ओर से प्रारंभ किए गए चैनल से आप जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। हमने पिछले कालांश में कारक पढ़ा था, लेकिन इसके दो ही टॉपिक पढ़े गए थे। एक तो कर्ता कारक के बारे में पढ़ा था, दूसरा कर्म कारक। दो कारकों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इससे आगे वाले जो कारक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज तीसरा जो कारक है वह पढ़ने जा रहे हैं करण कारक। करण कारक। अब हम करण कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी प्राप्त करेंगे तो करण कारक है, इसकी विभक्ति होती है से, द्वारा या के द्वारा। से, द्वारा या के द्वारा। तो जो करण कारक है यह वाक्य में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है? साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। करण कारक है, यह वाक्य में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसे जो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है उसी को करण कारक कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में हमने पढ़ा था कर्ता और कर्म कारक के बारे में और इनकी विभक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो कर्ता कारक है, इसकी विभक्ति है ने, और कर्म कारक है, इसकी विभक्ति है को। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक के बारे में, लेकिन साथ साथ में इनकी भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो राम ने, तो ये तो कर्ता कारक हो गया, यानी मारा क्रिया है, क्रिया करने वाला, तो ये तो कर्ता कारक हो गया। अब रावण को, तो ये कर्म कारक हो गया। और बाण से, अब इसकी विभक्ति है से, द्वारा, तो यहां ये साधन है, बाण साधन है, यानी मारने का साधन क्या है? मारा जो क्रिया है उसका साधन क्या है? बाण। तो इसमें करण कारक प्रयुक्त हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये बाण है, ये इसमें करण कारक प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह साधन के रूप में यहां पर वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है। अब दूसरा जो उदाहरण लेते हैं, अजय बस द्वारा जयपुर जाएगा। अजय बस द्वारा जयपुर जाएगा। तो इसमें देखो, अजय बस द्वारा जयपुर जाएगा, तो जाएगा किसके द्वारा? बस द्वारा। तो यहां पर इस वाक्य में जो साधन है वह क्या है? बस। तो यहां पर बस और इसके साथ में इसकी विभक्ति भी लगी हुई है, तो क्या हो गया? इसमें इस वाक्य में बस है, उसमें करण कारक हो गया। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि करण कारक कहां प्रयुक्त होता है, यानी करण कारक है यह वाक्य में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला जो वाक्य है उसमें राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें वाक्य में रावण को मारने का साधन क्या था? राम के पास रावण को मारने का साधन क्या था? साधन था बाण। तो यहां पर करण कारक प्रयुक्त हो गया। अब दूसरा जो वाक्य है उसमें क्या है कि अजय बस द्वारा जयपुर जाएगा, तो इसमें अजय के पास जयपुर जाने का साधन क्या है? तो साधन है बस। तो यहां पर बस है, इसमें करण कारक प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से यह आपके समझ में आ गया। अब हम आगे का जो कारक है, यानी चौथा जो कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा कारक है संप्रदान कारक। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक और चौथा होता है
संप्रदान कारक। तो ये चौथा जो कारक है यह है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है के लिए। इसकी विभक्ति के लिए, इसकी विभक्ति होती है के लिए। तो संप्रदान कारक है, यानी संप्रदान का अर्थ क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कोई वस्तु है किसी को दूसरे को देना या किसी दूसरे के लिए खरीदना, तो वही संप्रदान कारक होता है। तो देखो हम उदाहरण लेते हैं, पिता पुत्र के लिए आम लाया। पिता पुत्र के लिए आम लाया। तो यहां पर पिता है, वह किसके लिए आम लाता है? पुत्र के लिए। तो यह पुत्र है, इसमें संप्रदान कारक हो गया। पिता पुत्र के लिए आम लाया, तो यहां पर पुत्र है, इसमें संप्रदान कारक हो गया। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, राम ने सीता के लिए लड़ाई लड़ी। राम ने सीता के लिए लड़ाई लड़ी, तो यहां पर राम है, उसने किसके लिए लड़ाई लड़ी? सीता के लिए। तो ये यहां पर के लिए विभक्ति प्रयुक्त हुई है, किसके साथ हुई है? यानी सीता के लिए, सीता के साथ प्रयुक्त हुई है। तो इस तरह से यह जो विभक्ति है यह दर्शाती है कि इसमें संप्रदान कारक क्या है? तो संप्रदान कारक है सीता। यहां पर इस वाक्य में संप्रदान कारक सीता है और इसकी विभक्ति के लिए प्रयुक्त हुई है। इस तरह से संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ होता है देना या लेना। तो पहला है पिता पुत्र के लिए आम लाया, तो यहां पर संप्रदान कारक है पुत्र, क्योंकि इसके साथ में इसकी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। राम ने सीता के लिए लड़ाई लड़ी, तो यहां पर सीता जो शब्द है यानी पद है उसमें संप्रदान कारक है। इस प्रकार से यह अपना संप्रदान कारक पूरा हो गया। अब इससे आगे वाला जो कारक आता है वह है अपादान कारक। पांचवा जो कारक है वह है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान जो कारक है इसकी विभक्ति होती है से। अब देखो हम चर्चा करते हैं कि करण कारक है, इसकी विभक्ति भी से होती है, और अपादान कारक है, इसकी विभक्ति भी से होती है। तो एक समान कैसे? लेकिन ये समान नहीं है। ये जो करण कारक में जो विभक्ति से प्रयुक्त हुई है ये साधन के रूप में प्रयुक्त हुई है। यहां पर अपादान जो कारक है उसमें से विभक्ति प्रयुक्त हुई है, ये साधन के तौर पर नहीं होकर के ये अलग होने का भाव दर्शाती है। अलग होने का भाव दर्शाएगी। यह साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होगी। यह विभक्ति से है, यह चिन्ह जो से है यह साधन के रूप में प्रयुक्त न होकर के अलग होने का भाव दर्शाएगी वाक्य में। जैसे अपन पढ़ते हैं तो इसकी जो परिभाषा बनती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य जो शब्द हैं या अन्य संज्ञा या सर्वनाम है या क्रिया है उनसे अलग होने का भाव जो दर्शाता है, जिससे अलग होने के भाव का बोध होता है, उसी को हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे छात्र विद्यालय से घर गए। छात्र विद्यालय से घर गए, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इसकी अपादान कारक है इसकी से विभक्ति है, ये अलग होने के रूप में प्रयुक्त होती है। तो यहां पर छात्र विद्यालय से घर गए, जाने वाले कौन है? छात्र।
तो ये छात्र हैं, ये विद्यालय से घर गए, तो से अलग होने का यहां पर बोध करा रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। विद्यालय से, तो इसमें अपादान कारक हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां पर पेड़ से, इसमें अपादान कारक हो गया, पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो गया। तो ये इस तरह से जब वाक्य में से अलग होने के भाव के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है, और साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, अगर से साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो करण कारक होता है। यही दोनों में अंतर है। फिर आगे हम पढ़ते हैं संबंध कारक, यानी छठा जो कारक है वह है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक। अब ये इस संबंध कारक है, इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसकी विभक्तियां होती है। तो यह संबंध प्रकट कराता है। वाक्य है, उसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध का बोध कराता है उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है, तो यहां पर का विभक्ति प्रयुक्त हुई है, राम श्याम का भाई है, तो इसमें संबंध कारक हो गया। राम श्याम का भाई है, तो इसमें संबंध कारक हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रियंका निक की पत्नी है। प्रियंका निक की पत्नी है, तो इस वाक्य में यानी प्रियंका और निक का संबंध हो गया, तो इसकी विभक्ति संबंध कारक की जो विभक्ति है वह की प्रयुक्त हुई है, तो इसमें संबंध कारक है। इस तरह से वाक्य है, उसमें यानी संज्ञा या सर्वनाम है, उसका दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जब संबंध होने का भाव प्रकट होता है, यानी जिस चिन्ह से भाव प्रकट होता है उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। तो इस तरह से ये इसके विभक्ति चिन्ह है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब आगे का जो कारक है, यानी 7वें नंबर पर जो कारक आता है वह है अधिकरण कारक। 7वां जो कारक है वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब है आधार। अब वाक्य में जिससे क्रिया का आधार प्रकट होता है, वाक्य में जिससे क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वाक्य में जिससे क्रिया का आधार प्रकट होता है उसी को हमें अधिकरण कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति होती है में, पे, पर। इसकी विभक्ति में, पे, पर होती है। अब इससे हमें वाक्य बनाते हैं, यानी विभक्ति वाला वाक्य बनाते हैं। तो जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो इसमें क्रिया का जो आधार है वह क्या है, पेड़। बैठा है, किस पर बैठा है, इसका आधार क्या है, पेड़, तो इसमें अधिकरण कारक हो गया। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो इसमें जो विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है, यह पर प्रयुक्त हो रहा है, तो यह किसके साथ है, पेड़ के साथ है, तो क्रिया का आधार पेड़ है। तो ऐसे ही दूसरा हम वाक्य लेते हैं, बच्चा
कमरे में सो रहा है। बच्चा कमरे में सो रहा है, तो यहां पर क्रिया है सोना, सोने का भाव यानी सोने का जो आधार है वो क्या है, कमरे में। तो यहां पर जो कमरा है उसमें अधिकरण कारक हो गया। इस प्रकार से आपके ये समझ में आ गया होगा कि अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण का मतलब आधार होता है। वाक्य है उसमें जिस वाक्य में क्रिया का आधार होने का बोध होता है, आधार होने का भाव प्रकट होता है, उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अब उदाहरण है, इसकी विभक्ति है। सबसे पहले तो इसकी विभक्ति वह में पे पर होती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं अपन। तो पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो इसमें बैठा है ये क्रिया है, बैठा ये क्रिया है। इस क्रिया का आधार किस पर प्रकट हो रहा है, यानी पेड़ पर। क्रिया का आधार क्या, पेड़। तो इस तरह से यह अधिकरण कारक हो गया। बच्चा कमरे में सो रहा है, तो इसका आधार हो गया कमरे में, क्योंकि इसके साथ में विभक्ति में प्रयुक्त हुई है, तो इसमें अधिकरण कारक हो गया। अब अंतिम है संबोधन कारक। अंतिम क्या है, संबोधन कारक, यानी किसी को बुलाना या पुकारना, यानी किसी को बुलाना या पुकारना। इस तरह से अपना अंतिम जो कारक है उसका नाम है संबोधन कारक। अंतिम जो कारक है उसका नाम है संबोधन कारक, और इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, ओ, अजी आदि। ये इसकी विभक्तियां होती हैं। अब वाक्य में अगर किसी को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है, वाक्य में अगर किसी को संबोधित किया जाता है या फिर पुकारा जाता है, तो ये जो भाव प्रकट होता है उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। अब इसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ, अजी। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हे भगवान, हे भगवान मेरी मदद करो। हे भगवान मेरी मदद करो। तो इसमें यह संबोधन कारक हो गया, हे भगवान। यहां पर संबोधन कारक प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो घर में आटा नहीं है। अजी सुनते हो घर में आटा नहीं है। तो इस तरह से अजी सुनते हो यहां पर संबोधन कारक हो गया। इस तरह से अपने ये कारक का जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। धन्यवाद।